उनकी चीख सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन सैमुअल को बचाने में उन्होंने देर कर दी थी। तब तक रिकी उसका काम तमाम कर चुका था। उस पल किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिकी को रोक सके, पर रिकी ने बिना किसी विरोध के अपने आप ही सरेंडर कर दिया। गार्ड्स उसे ले ही जा रहे थे कि तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन उसे रोक लेता। रिकी की ताकत से वो काफी इम्प्रेस हुआ था। उसने रिकी को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन रिकी उसके ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से चला गया। मैड ड्रैगन के पंच की वजह से रिकी की छाती में फिर से गोलियां अपनी जगह से हिल गई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता, लेकिन उसने दर्द से अपना ध्यान हटाया और उसे सहने की कोशिश की। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यंग रिकी को देखते हैं जो उस वक्त हाई स्कूल में था। एक दिन जब वह अपने माता पिता की कब्र के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ एक अनजान आदमी पहले से खड़ा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। रिकी को पता चला कि यह उसके अंकल हैं, जिन्हें बचपन से ही उसकी सुपर पावर के बारे में पता। वो हमेशा दूर से उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वह सामने आकर रिकी को वो सब कुछ सिखाए जिससे कि वो एक महान फाइटर बन सके। रिकी ने उन्हें अपने कुछ मूव्स दिखाए, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंकल पर अटैक किया, उसके अंकल ने एक ही पंच में रिकी को धूल चटा दी। उसी पल रिकी को एहसास हुआ कि वह अभी तैयार नहीं है। इसके बाद उसके अंकल ने उसे सिखाया कि कैसे दिमाग और शरीर पर काबू पाया जाता है। जल्दी ही रिकी इतना स्ट्रांग हो गया कि वह बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथों से यूं ही तोड़ दिया करता था। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिकी पूरी रात सोया नहीं था। सुबह गार्ड्स उसे उठाकर असिस्टेंट वार्डन के ऑफिस ले जाते हैं। हम देखते हैं कि वार्डन की पूरी टेबल खाने से सजी हुई थी। उसकी एक आंख नकली थी और हाथ भी कटा हुआ था, जिसकी जगह उसने हुक लगा रखा था। साइक्लोन्स ने कहा कि वह रिकी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाए। रिपोर्ट के मुताबिक रिकी ने मर्डर किया था। उसका न कोई परिवार था, न कोई जानने वाला। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि रिकी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाना चाहिए। हर कैदी को जेल में आने से पहले अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता था, लेकिन रिकी की रिपोर्ट में पिछले 2 सालों का कोई जिक्र नहीं था। साइक्लोप्स ने पूछा, बताओ उन 2 सालों में तुम कहाँ थे? इस बीच तुमने क्या किया? लेकिन अपनी धमकियों के बाद भी वह रिकी का मुंह नहीं खुलवा सका। आखिर में वार्डन उसे एक लेटर दिखाता है जिसे किसी ने उसके लिए भेजा था। रिकी जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, वार्डन ने उसके हाथ में अपने नुकीले हुक फंसा दिए और उस पर एक के बाद एक जोरदार मुक्कों की बारिश कर दी।